हाँ, अब आइए। अब हम जानते हैं कि 5 साल बाद जब राजा ने अपनी पुत्रियों को वापस वो गेहूं के साथ बुलाया, तो पुत्रियों ने क्या किया। राजा पहली पुत्री से, बड़ी जो बेटी होती है, उनसे पूछते हैं कि कहाँ है वो दाने। तो उसने लाकर दे दिया 100 दाने। बोला, ये लीजिए पिताजी, ये है वो दाने। तो राजा को समझ में आ गया कि ये वो दाने नहीं है। तो राजा ने थोड़ा कड़क कर गुस्से में पूछा, क्या यही वो दाने हैं? तो उसके बाद जब राजा ने कड़क कर बोला तो उसने सच्चाई बता दी कि वो भंडार से लेकर आई है। फिर दूसरी बेटी को पूछा तो दूसरी बेटी बहुत खुशी खुशी वो संदूकची ला करके राजा के हाथ में दे दिया उसने। और उसके बाद राजा जब उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर जो दाने थे, 100 दाने, वो पूरी तरह से सड़ चुके थे। उसके बाद अब तीसरी का नंबर आया। तीसरी बेटी से राजा ने जब पूछा तो तीसरी बेटी चुप हो गई और उसने कहा कि पिताजी, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगी, क्योंकि इसके लिए आपको दूर चलना पड़ेगा। राजा चुप हो गया। फिर चौथी का नंबर आया। अब चौथी से पूछा उन्होंने, तुम्हारे जो 100 दाने थे गेहूं के, वो कहाँ हैं? तो उसने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। बोला, क्या पिताजी, आप भी ये सब किन चक्करों में पड़ गए हैं? वो क्या दाने 5 साल तक संभाल कर रखने जैसा है क्या? वो आपको तो पता है मुझे भुने हुए दाने गेहूं के बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसी टाइम गेहूं का दाना भुनवा कर खा गई। मीन्स वो ख़त्म हो गया, वो दाना अब है भी नहीं। राजा को तो बड़ी निराशा हुई। अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो तीसरी बेटी से थी। फिर राजा ने क्या किया, अब वो थोड़ा उदास हो गए, लेकिन एक उम्मीद की किरण होती है ना, वो बाकी थी जो तीसरी बेटी से थी। अब दूसरे दिन तीसरी बेटी आई और उसने खुद से कहा कि चलिए पिताजी, आपको मैं ले चलती हूँ वो गेहूं के दाने दिखाने के लिए। वो लेकर जाती है। अब रथ पर बैठते हैं ये लोग, घर से बाहर निकलते हैं, घर से थोड़ा आगे जाते हैं। राजा बोलता है कि आप मुझे कहाँ लिए चली जा रही हो, कितने देर से यहाँ वहाँ घुमा रही हो, कहाँ हैं वो दाने? फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ही वो ऐसी जगह पहुँचते हैं, उस खेत के पास जहाँ पे उसने बीज बोए थे, गेहूँ बोया था। वहाँ पे गेहूं की बालियां आपने देखा होगा गांव में, किस तरह से जब गेहूं तैयार होता है उसकी बालियां हवा में जब लहराती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसा गेहूं की बालियां लहरा रही थी। राजा ने जब ये देखा तो राजा को इतनी प्रसन्नता हुई, मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर उसके बाद राजा ने बड़ी ही आश्चर्यता से अपनी बेटी की तरफ देखा। तो बेटी ने बोला, पिताजी, ये वही दाने हैं जो आपने मुझे 5 साल पहले दिए थे, जो आज लाखों लाख में तैयार हो गए हैं। अब वो राजा इतना प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। मीन्स खुशी में उसने अपने बच्ची को गले से लगा लिया कि ये मेरी बुद्धिमान बेटी है और अब मैं इसको निश्चिंत होकर अपना राजपाट सौंप सकता हूँ। तो फिर उसके बाद राजा ने जो परीक्षा ली थी, उस परीक्षा में कौन पास हुआ? उसकी तीसरी बेटी पास हो गई। मीन्स राजा ने ये देखा कि हाँ, ये है जो इसको हम अपना राजपाट दे करके आसानी से हम रह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये हमारे राज्य को आगे चल करके बहुत ही अच्छी तरह से चलाएगी।